नमस्कार मित्रों, मैं सोम रुद्रा अयोध्या से सोशल रुद्रा ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा जो विषय है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें ये काम, लाभ ही होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको आज बहुत सारी चीज़ें गुरुदेव द्वारा पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा बताई गई बात, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें, उठने से क्या फ़ायदे हैं, क्या करना होगा आपको उसके लिए आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें सही-सही पता चल सके। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ शुरू करने जा रहे हैं आत्मबोध की साधना। गुरुदेव ने बताया आत्मबोध की साधना क्या होती है, उसके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं अब। अपने भारतीय धर्म में संध्या वंदन की 2 समय नियत हैं, एक प्रातः काल, एक सायं काल। जो रात्र और दिन दोनों मिलते हैं, तब उसको संध्या काल कहते हैं। जब रात्र और दिन दोनों मिलते हैं, तो उसे हम संध्या काल कहते हैं। काल सवेरे भी होता है और सायं काल को भी ये तो होता ही है। इसलिए संध्या वंदन जब सूर्य उदय होता हो तब, जब सूर्य उदय होता हो तब, और जब सूर्य अस्त होता हो तब करना चाहिए। ये संध्या आध्यात्मिक जीवन में एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं, सोने को रात मान लें। सोने को हमें रात मान लेनी है और जागने को हमें दिन मान लें। तब 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 फिर प्रातःकाल का और सायंकाल की संध्या का वंदन आध्यात्मिक समय वो बनेगा। आप समझिए क्या गुरुदेव ने बताया है। जब आप सो रहे हैं, जब आप जग रहे हैं, उसी को सब कुछ मान लीजिए आप। संध्या वंदन का आध्यात्मिक समय वो बनेगा। जबकि आदमी सोकर उठेगा अथवा सोएगा, प्रातः काल और सायंकाल के संध्या वंदन के लिए ये तो भी हो सकता है कि लोग शिकायत करें। उस वक्त तो हमको नींद नहीं खुलती, उस वक्त तो हम दुकान पे रहते हैं, आमुक काम करते हैं। लेकिन ये संध्या वंदन हर एक आदमी के लिए संभव है कि जब प्रातः काल उठे, कभी तो उठेगा, रात को नींद पूरी करके उठेगा ना, तब तो समय मिलेगा ही। सोएगा तो सही, बजे उठेगा ही। जब भी आप सोओगे उठोगे सही, जब भी आप उठोगे सोओगे जागोगे, तब तो समय मिलेगा आपको ना। सोने का समय हो तो रात का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए। जब आप सोने जा रहे हो तब भी आप कर लीजिए। प्रातः काल जब उठा जाए तो प्रातः काल का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए। गुरुदेव का साफ साफ कहना यह है कि जब भी आप संध्या काल मान लीजिए, और जिस समय आप उठते हो उसको प्रातः काल मान लो, कोई भी समय हो। इन दोनों समयों को संध्या संध्या वंदन का अगर आप समय मान लें, तो फिर किसी किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमको समय नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम किस समय पर इस काम को कर लें। अगर हमें टाइम, देखिए ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे उच्च होता है। अगर आप सुबह उठते हैं तो गुरुदेव ने बताया सबसे सबसे अच्छा है। लेकिन जो लोग कहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है और वो उनसे हो नहीं पाता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कईयों को स्थान नहीं होता, घर में स्थान नहीं है, पूजा का सामान नहीं है, नहाने को समय नहीं है, तो चलिए ना सही, फिर आप ऐसे किया कीजिए, चारपाई से पड़े पड़े ही आप संध्या वंदन कर सकते हैं। कितना आसान बताया परम पूज्य गुरुदेव ने कि आप संध्या वंदन आप बिस्तर पे पड़े पड़े कर सकते हैं। इसके लिए ना उठने की ज़रूरत है, ना कोई, इससे सरल तो कोई तरीका ही नहीं हो सकता है। इतना सरल तरीका और क्या हो सकता है, आप बताइए, क्या इससे सरल कुछ हो सकता है? ये सबसे सरलतम तरीका है कि आप प्रातः काल और सायंकाल का संध्या वंदन अपनी चारपाई पर पड़े हुए उस समय कर लिया करें, जबकि आपको नींद खुलती है। जब भी आपकी नींद खुलती है आप कर सकते हैं, और नींद आप लेने के लिए चले जाते हैं। 2 समय संध्या वंदन, आप इसको भूलना मत। इसमें सिवाय आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के और कोई बाधा इसमें नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आपकी लापरवाही, आपकी गैर जिम्मेदारी हो सकती है। आप चाहें तो नियमित रूप से हर परिस्थिति में, बीमारी में भी, सफ़र में भी, कहीं भी आप हो, कर सकते हैं और ये करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या, सायंकाल की संध्या क्या करें, क्या कहना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, आपको इन दोनों समय में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जब उठा करें तो आप अपने आप का एक नया जन्म हुआ अनुभव किया कीजिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो मानिए नया जन्म हुआ है। ये अनुभव कीजिए कि रात में सोने का अर्थ है पिछला जन्म, और अब सवेरे उठने का जन्म मतलब नया जन्म हो गया। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं रात में सोए वो जन्म बीत गया, सुबह उठे आप नया जन्म आ जाएगा। जब आँख खुली तब नया जन्म। आप ये अनुभव कर लिया करें कि तो मज़ा आ जाए। आप
ये सवेरे हर दिन अनुभव कीजिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ है, अब नए जन्म में क्या करना चाहिए। आपकी सारी बुद्धिमानी इस बात पर टिकी हुई है कि आप अपने जीवन को संपदा का किस तरीके से उपयोग किया। बस एक ही बुद्धिमानी है, ये मानना सही नहीं है कि ये जन्म भजन करने के लिए मिला हुआ है। भजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है, कर्तव्य करने के लिए मिला हुआ है। ये मानिए कि ये जीवन जो मिला है भजन करने के लिए नहीं हुआ है, ये आपको कर्तव्य करने के लिए मिला है और इसलिए मिला हुआ है कि आप इस जन्म की संपदा को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। ये आपको परीक्षा में पास हो जाते हैं, ये परीक्षा है इसमें आप पास हो जाते हैं। फिर काश फिर क्लास जैसे कहते हैं क्लास चढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कहते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास पर चढ़ा दिए जाते हैं, फिर और चढ़ जाते हैं और पास करा दिए जाते हैं। उसके बाद आप अगर आप ये पहली परीक्षा जो भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन देकर ली है, उसमें एक ही आपका फर्ज हो जाता है कि आपको इसको अच्छे से उपयोग करके दिखाना है। बस भगवान ने यही अपेक्षा की है आपने और यही आपसे, और यही उसकी उम्मीद है कि यही वो चाहता है आपसे, जो आपकी पूजा चाहता है। ना उपवास चाहता है, ना भगवान आपसे पूजा चाहता है कि आप पूजा करो उसकी, ना ही आपसे उपवास चाहता है कि आप उसके लिए व्रत रहो, ना भजन चाहता है, ना आपके लिए उपहार चाहता है, ना मिठाई चाहता है, ना कपड़े चाहता है, ना कीर्तन चाहता है, ना कथा चाहता है। इन बातों से भगवान कतई कोई ताल्लुक ही नहीं है। कितनी बड़ी बात परम पूज्य गुरुदेव ने बता दी कि भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, इन सब चीज़ें नहीं चाहिए जो हम लोग करते हैं। ये तो अपने आप के परिशोधन की प्रक्रिया है जो खुद से हम करते हैं, अपने अपने इस आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं, जिसे ना जाने क्यों लोगों ने ये मान लिया कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। हम जो कहते हैं भजन कीर्तन करेंगे भगवान हमें खुश हो जाएगा हमसे, भगवान को खुश कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों से। आप खुद को प्रसन्न करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आप विश्वास रखें, इससे भगवान किसी प्रकार प्रसन्न नहीं हो सकता। इससे आपका जीवन के संशोधन में, अपने कषाय कलमश को निवारण करने में सहायता मिल सकती है। जो आपके अंदर कषाय कलमश है, उससे आपको समस्या से छुटकारा मिल सकता है, इसमें संदेह नहीं। पर जहाँ तक भगवान की प्रसन्नता का ताल्लुक है, वहाँ सिर्फ एक बात है, सिर्फ एक बात, आपको जो बहुमूल्य मनुष्य का जीवन दिया गया था, उस जीवन का आपने किस तरीके से और कहाँ उपयोग किया, बस एक प्रश्न है, दूसरा कुछ भी प्रश्न नहीं है। जब आपको ये दिया गया तो भगवान ने आप अपनी सबसे बहुमूल्य संपत्ति आपके हाथ में सुपुर्द कर दी, आपको सौंप दी। इससे बड़ी संपत्ति भगवान के खजाने में कोई नहीं है। आप विश्वास रखें, मनुष्य के जीवन में बढ़ बढ़ के और क्या हो सकता है। आप दूसरे प्राणियों में नजर डालिए ना, आप दूसरे प्राणियों पर नजर डालिए ना, सब बेचारे किस तरीके से हैं। कोई नंगा फिर रहा है, किसी का खाने का ठिकाना नहीं है, कोई कहीं से कोई कहीं से कहीं ना बोल सकता है ना लिख सकता है। आपको सारी सुविधाओं से भरा जीवन मिला हुआ है। आपने सिर्फ इसलिए दिया है कि आप इसको अच्छे से उपयोग करके दिखाएं। क्या अच्छा उपयोग बन सकता है? दो ही अच्छे उपयोग हैं। एक तो आप स्वयं में अपने आप को ऐसा बनाएं जिससे कि जिसको कि आदर्श कहा जा सकता हो। दूसरे के सामने आपका उदाहरण इस तरीके से पेश होना चाहिए जिसको देखकर दूसरे आदमियों को प्रकाश मिले, रोशनी मिले, आपके पीछे चलने का मौका मिले और आपकी अंतरात्मा कसाय और कलमशों से परिशोधन करती हुई और साफ और स्वच्छ बनती चली जाए। ये आपका स्वार्थ है। परमार्थ आपका ये है कि ये भगवान की विश्व वाटिका, जिसमें आपको काम करने के लिए भेजा गया है, एक अच्छे माली की तरह तरीके से काम करें। भगवान को सहायकों की ज़रूरत है, साथियों की ज़रूरत है, इंजीनियरों की ज़रूरत है, ताकि इसके इतने बड़े बगीचे, इतने बड़े कारखाने का सुव्यवस्था करने में हाथ बढ़ा सकें। आपको हाथ बटाने के लिए पैदा किया गया है, खुशामदें करने के लिए नहीं, नाक रगड़ने के लिए नहीं, चापलूसी करने के लिए नहीं, चमचागिरी करने के लिए नहीं, मिठाई उपहास भेंट करने के लिए नहीं पैदा किया गया है। आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि आप बेहतरीन ज़िंदगी जिएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? आम तौर से आदमी भूल जाते हैं, काम 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 की बातें सब भूल जाते हैं और बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें सब याद रखते हैं। आपको सवेरे उठते ही ये ध्यान करना चाहिए, प्रातःकाल चारपाई से पड़े पड़े आज हमारा नया जन्म हुआ है और हमको इतनी बड़ी कीमत मिली है, संपत्ति मिली है जिसकी तुलना में किसी प्राणी को और कोई चीज़ नहीं दिया गया है। आप अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कीजिए, भाग्यशाली समझिए, अनुभव कीजिए। ये अनुभव कीजिए कि हमारे बराबर भाग्यवान कोई नहीं है।
अभावों की बात, कठिनाइयों की बात, चिंता की बात आप सोचते रहते हैं। ये क्यों नहीं सोचते? इतना बड़ा मनुष्य का जीवन भगवान ने आपको दिया, क्यों दिया? आप खुद सोचिए, क्यों दिया भगवान ने आपको ये जीवन, किस वजह से? देखिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सौभाग्य के सराहें, लेकिन साथ-साथ में सराहना के साथ-साथ में एक और बात भी ध्यान रखें, ऐसा स्कीम बनाएँ, योजना बनाएँ, जिससे कि इस जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करना संभव हो सके। ये प्रयोग 1 दिन के जीवन से करना चाहिए। एक दिन, जिस दिन आप सोकर उठें, उसी दिन ये रखिए कि आप बस एक ही दिन हमारे लिए ज़िंदगी का है और इस आज के दिन हम अच्छे से अच्छा बनाकर दिखाएँगे। बस इतना बात कर लें, तो आप इसी क्रम को रोज़-रोज़ अपनाते हुए सारी ज़िंदगी को भी अच्छा बना सकते हैं। एक-एक दिन को हिसाब से जोड़ देने का मतलब होता है, सारे समय को, सारी ज़िंदगी को ठीक तरीके से और सुव्यवस्थित बना देना। प्रातः काल उठा कीजिए और ये ध्यान कीजिए, नया जन्म, हर दिन नया जन्म, हर दिन नया जन्म को प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक आप कैसे उपयोग करेंगे, इसके लिए एक टाइम टेबल सवेरे उठकर बना लेना चाहिए। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्रिया के साथ-साथ में चिंतन आप जोड़ दीजिए। चिंतन और क्रिया को दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक समग्र बात बन जाती है। आप शरीर से कम कर नित्य करते रहें और कोई उद्देश्य ना हो और उद्देश्य आप ऊँचे रखें, लेकिन उसको क्रियान्वित करने का मौका ना हो, तो दोनों बातें बेकार हो जाएँगी। इसलिए आप सवेरे उठते ही जहाँ आज अपने जीवन को सराहें, जहाँ मनुष्य के जीवन पर गर्व, गौरव अनुभव करें, वहाँ एक और बात साथ-साथ चालू कर दें। सवेरे प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक एक ऐसा टाइम टेबल बनाएँ, जिसको सिद्धांतवादी कहा जा सके, आदर्शवादी कहा जा सके। इसमें भगवान की हिस्सेदारी रखिए। शरीर के लिए भी गुजारे का समय निकालिए, भगवान के लिए भी समय निकालिए। भगवान भी तो हिस्सेदार हैं, उसके लिए भी तो कुछ करना है। आपका शरीर ही सब कुछ छोड़ रही है। आत्मा भी तो कुछ है, आत्मा के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। सब कुछ शरीर के ही खिलाने और पिलाने के लिए आप करोगे, ऐसा क्यों करोगे? आत्मा का कोई वक़्त नहीं है, आत्मा की कोई इज़्ज़त नहीं है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं है। अगर है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसको साथ-साथ में दिनचर्या में आदर्शवादी सिद्धांतों को मिला के रखना पड़ेगा। दिनचर्या ऐसी बने जिसमें आपका पेट भरने का भी गुंजाइश हो और अपने कुटुंब और परिवार करने वालों के लिए भी गुंजाइश हो, लेकिन साथ-साथ में एक गुंजाइश भी रहनी चाहिए क्योंकि आपको उसमें अपनी आत्मा को संतोष देने के लिए और परमात्मा को प्रसन्न देने के लिए कार्यों को, विचारों का भी समावेश हो। आप स्वाध्याय का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप सेवा का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप उपासना का दैनिक जीवन में स्थान रखिए। इन सब बातों समन्वित जीवन का आप अभ्यास कर लें, तो बस आपको सवेरे प्रातः काल वाली संध्या वंदन पूरा हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने बताई है। अगर आप मान जाते हैं सारी बातें और करना शुरू कर देते हैं कल से ही, जो गुरुदेव ने बताया सारी दिनचर्या अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता के रास्ते पर पहुँच चुके हैं और गुरुदेव द्वारा बताई हुई बात को अमल कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। आप खुद देखें गुरुदेव ने जो-जो बातें बता दी है, पूरा वीडियो दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप गुरुदेव का काम करना चाहते हैं, तो गुरुदेव का ये वीडियो सबके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरुदेव कहते हैं आप कहीं जा सकते हैं नहीं, कम से कम गुरुदेव का वीडियो तो भेज सकते हैं, लोग को जागरूक कर सकते हैं। गुरुदेव का ये तो उद्देश्य है, लोग जन-जन तक बात पहुँचाना, लोगों को जागरूक करना, लोग समझ सकें जीवन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट में जय गुरुदेव लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।